हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। तो बच्चों, आज ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इनडेफिनिट है, सिंपल है, कंटिन्यूअस है और परफेक्ट। ये तो सारी मैंने वीडियोस में कवर कर दिया। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट उससे जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें दो चीज़ें आ रही है, ध्यान से देखो। परफेक्ट भी आ रहा है, कंटिन्यूस भी आ रहा है। परफेक्ट में याद करो क्या करवाया था, अगर आपने वीडियो देखी हो ध्यान से। परफेक्ट में हैज़ और हैव लगता है। कंटिन्यूस, और जो कंटिन्यूस हमने किया था प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसमें लगता है आपका आई एन जी। परफेक्ट में क्या लगता है? हैज़ एंड हैव। तो आईएनजी लगता है कंटिन्यूस। अब ये जो टेंस है इसमें आपका दोनों लग रहा है, परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। अब इसमें कैसे पहचान होगी? तो चलिए आगे करते हैं पहचान। अब कोई भी सेंटेंस जिसमें परफेक्ट भी आ रहा है, कंटिन्यूस भी आ रहा है, आपने समझ जाना है कि वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसमें मेन क्या बात है? इसमें होता है कि जो काम पहले शुरू हुआ है वो प्रेजेंट में भी चल रहा है और वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो अभी चल रहा है, काम कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस वो काम चल रहा है। तो सेंटेंस के पीछे आएगा रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो और रहे हैं। एक इसके बीच में एक और मेन इस टेंस में चीज़ है। इसमें अब ये कैसे पता लगेगा कि जो काम कितनी देर से चल रहा है? वहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि वहाँ क्या करना है, कि काम कितनी देर से चल रहा है। तो वहाँ हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, सिंस एंड फॉर। इसका जो रूल होता है, सब्जेक्ट हैज़ और हैव तो लगेगा क्योंकि परफेक्ट आ गया। बीन, बीन यहाँ क्यों लगा? हैज़ एंड हैव बीन, बीन आया आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए। प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वर्ब की पहली फॉर्म लगाओगे ना उसके साथ आईएनजी जो है वो ज़रूर लगाना है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस भी मिक्स है इसमें। सिंस एंड फॉर, पहले समझ लेते हैं सिंस कैसे लगता है, कहाँ, और फॉर कहाँ लगता है। तो वीडियो पे बने रहिए। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल्स को, और भी ऐसे ग्रामर रीडर कंसेप्ट को इजी वे में पढ़ने के लिए। तो एक सेंटेंसेस आपको पहले मैं दिखाता हूँ। ये देखो, मेरा लड़का 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा है। यहाँ पीछे क्या आया? पढ़ रहा। उसने क्या बोला कि उसका लड़का जो है 2 साल से स्कूल में, हमें टाइम बता दिया कि 2 साल से पढ़ रहा है। वह 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रही है। टाइम बता दिया 2 घंटे। मैं 1 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। 1 साल। पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं, सुबह से। यहाँ पे हमें टाइम बता दिया। अब क्वेश्चन आता है माइंड में कि कैसे पता लगेगा जो है टेंस में सिंस लगाना है या फॉर। अब जो सिंस होता है वो कहाँ लगता है? जब हमें एग्जैक्ट टाइमिंग दी है कि हाँ पक्का इसी टाइम पे काम हो रहा है और अभी तक फिनिश नहीं हुआ, फिक्स टाइमिंग पे, डेफिनेट टाइमिंग पे। जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, या ओ क्लॉक मीन्स कोई भी टाइम, जैसे 5 o'clock, 6 o'clock, 2 o'clock। तो वहाँ आपने लगा देना है सिंस। और फोर कहाँ लगेगा? जहाँ पे हमें टाइम नहीं बताया कि डेफिनेट है कि नहीं, पक्का है कि नहीं। बता दिया मैं सालों से ये काम कर रहा हूँ, अब ये तो नहीं बताया कितने सालों से। आवर्स, मैं कई घंटों से पढ़ रहा हूँ, फिक्स टाइम तो नहीं बताया कि कितने घंटे से, 2 से 4 से, ये तो हमें नहीं बताया ना। तो वहाँ आपका लगेगा फॉर।
पुराने सेंटेंसेस पे चलते हैं। मेरा लड़का 2 साल से स्कूल में पढ़ रहा है। क्या करोगे? मेरा लड़का, माय बॉय। हैज़ बीन क्यों आया? बॉय इज सिंगुलर। है शी, सॉरी, ही हैज़ बीन स्टडिंग क्यों आया? वर्ब के साथ आईएनजी, कंटिन्यूस टेंस है। इन दिस स्कूल फॉर 2 years, 2 साल से। फॉर आया 2 साल, उसने टाइम क्या बताया? 2 से ज़्यादा भी लग सकते हैं, इसलिए फॉर। डेफिनेट टाइम नहीं है। वह 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रही है। 2 घंटे से, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, एक डेफिनेट तो नहीं है। शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। यहाँ पे सिंस इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया। देखो, आप सोचोगे यहाँ 2 घंटे तो बताए हैं, तो सिंस क्यों नहीं लगा? क्योंकि 2 दिन ज़्यादा भी लग सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। मैं 1 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। यहाँ क्या आएगा? आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 1 year। उसने कोई ईयर का सन तो नहीं बताया, किस ईयर में। अगर लिखता 1960, 1970 या 2000 तो आता सिंस, नहीं है तो आएगा 4। पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। अब मैंने क्या बताया था रूल्स में? जब आया मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून, तो यहाँ आपका आएगा सिंस। द फादर हैज़ बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। यहाँ तक समझ आ गया? तो इसी बात पे फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। वह शरारती लड़का 10 बजे से पतंग उड़ा रहा है। That naughty boy has been flying the kite since 10 o'clock। हमें ये जो टाइम है पूरा फिक्स टाइम है कि 10 बजे से ही वो उड़ा रहा है काइट, तो यहाँ पे आएगा सिंस, जहाँ पे डेफिनेट टाइम है। तुम कल से पत्र लिख रहे हो। यू हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस येस्टरडे। कल से, टाइमिंग हमें बता दिया ना, कल से। आगे इसमें करते हैं, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर आपको मान लो पॉजिटिव आता है, ही हैज़ बीन टेकिंग टी फॉर 10 minutes। 10 minutes से वो चाय, 10 मिनट से वो चाय पी रहा है, ठीक है। तो हैज़ बीन टेकिंग फॉर 10 से ज़्यादा भी लग सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है। दीज बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। डेफिनेट टाइम है तो सिंस। इनडेफिनेट टाइम है, ईयर्स आवर्स दिए हैं तो फॉर लगाओगे। द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 years। गार्डनर 2 साल से इन पौधों को पानी दे रहा है। तो ये यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट करते हैं नेगेटिव। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं, अगर वीडियो ध्यान से देखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेगेटिव, दीज बॉयज़ हैव नॉट बीन प्लेइंग। नेगेटिव में अब क्या करना है? पहले सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट लग गया, प्लस हैज़ और हैव जो लगना है सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग, फिर नॉट लगाना है, फिर बीन से पहले नॉट लगाना है, वर्ब की पहली फॉर्म एंड आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट, देन सिंस, फॉर और टाइम, ये सारा लगेगा। नेक्स्ट आ जाता है इंटेरोगेटिव। अब क्वेश्चन वाले, इसमें जो हैज़ है वह वो बाहर निकाल देना है। हैज़ द गार्डनर नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर, हैज़ लगा के फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, देन बीन, ये ना वाला सेंटेंस। अगर हाँ वाला होता, हैज़ द गार्डनर बीन वाटरिंग द प्लांट्स, यहाँ तक इजी है, कोई भी यहाँ पे इसमें टफ पॉइंट नहीं था, बहुत इजी वे से मैंने समझाया। नेक्स्ट इसमें करते हैं अब वेयर, हु, व्हाट एंड विच। अब यहाँ पे सेंटेंसेस आ गए। वेयर, अगर सेंटेंस से पहले यहाँ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछा गया हो, वेयर, हु, हैज़, वेयर, हु, व्हाट,
विच, तो क्या करेंगे, तब आपको पहले वेयर है, वेयर का वेयर रहने देंगे, उसके बाद आप सारा सेंटेंस जो है लिखोगे। तुम कल से कहाँ रह रहे हो, वेयर हैव यू, सॉरी क्वेश्चन मार्क है, वेयर हैव यू बीन लिविंग सिंस येस्टरडे, कल से। तुम कल से कौन सी फिल्म देख रहे हो, विच फिल्म हैव यू बीन वॉचिंग सिंस येस्टरडे। ये तो पक्का है ना कि काम कल से है। तुमको इतने दिनों से कौन पढ़ा रहा है, हु हैज़ बीन टीचिंग यू फॉर सो मैनी डेज। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी वे से मैंने समझाया है, समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक करें चैनल को एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।